नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी पसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MPESV यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा पुलिस कांस्टेबल पुलिस सिपाही भर्ती 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या है 7090। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर तो लेटेस्ट रोजगार समाचार जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आप शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर डिपार्टमेंट्स और एजेंसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट नोटिस यहाँ आपको दिया गया है। डिटेल में आप यहाँ पर जाकर एडवर्टाइजमेंट नोटिस देख पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023, जो कि 26 जून से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट को जो कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। भोपाल के द्वारा पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा 2023 के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन 26 जून से शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी यहाँ 10 जुलाई रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आप संशोधन कर पाएंगे 15 जुलाई तक। और यहाँ पर परीक्षा का दिन जो होगा 12 अगस्त 2023 से इन पदों के लिए परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। परीक्षा शुल्क ESV परीक्षा शुल्क सीधी भर्ती के लिए SC ST OBC पिछड़े वर्ग EWS के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें यहाँ आप देखेंगे अनारक्षित के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और अन्यों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से फीस पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के समय कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदकों को MP ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क 60 रुपये देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण निर्देश अभ्यर्थियों के द्वारा आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड के द्वारा निर्धारित परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, जैसे पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक कार्ड आपको पहचान के लिए परीक्षा सेंटर पर ले जाना होगा, तभी आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी जाएगी। पुलिस सिपाही के जो पद हैं सामान्य ड्यूटी DD गैर तकनीकी, आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत और आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर इन पदों के लिए आवेदन जो मांगे गए हैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कुछ इस तरह से है। कांस्टेबल GD ओपन पद हैं अनरिजर्व के 1040, OBC के 1040, SC के 616, ST के 771, EWS के 384 हैं। टोटल पद हैं ओपन 3851, जबकि एक्स सर्विसमैन के 10% पद यहाँ आरक्षित किए गए हैं। अनरिजर्व के एक्स सर्विसमैन जो भी हैं 192, OBC के 191, SC के 113, ST के 142 और EWS के 71 टोटल है। एक्स सर्विसमैन के पद हैं 709। इसी तरह HG के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। होमगार्ड्स के लिए 15% पद आरक्षण के अंतर्गत है, जिनमें टोटल पद है 1063। फीमेल कैंडिडेट के लिए 33% पदों का आरक्षण है, जिसके अंतर्गत टोटल 1467 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस तरह से अनरिजर्व के ओवरऑल पद हैं 1915, OBC के 1914, SC के 1134, ST के 1418 और EWS के 709। टोटल पदों की संख्या ओवरऑल हो जाती है 7090।
ऊपर बताए गए जो पदों की संख्या है उनमें से आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत जो केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, ओपन है अनरिजर्व के 536, ओबीसी के 536, एससी के 317, एसटी के हैं 397, ईडब्ल्यूएस के 198, टोटल पद हैं यहाँ पर 1984। एक्स सर्विसमैन के लिए है अनरिजर्व के 71, ओबीसी के 72, एससी के 42, एसटी के 53 और ईडब्ल्यूएस के 27, टोटल हैं 265। हेड कॉन्स्ट यानी कांस्टेबल के लिए जो होमगार्ड हैं उनके लिए 15% है, अनरिजर्व के 107 हैं, ओबीसी के 107 हैं, एससी के 64 हैं और एसटी के 79, ईडब्ल्यूएस के 40, टोटल 397 पद हैं। इस तरह से यहाँ जो टोटल पदों की संख्या है पुरुषों के लिए 2640 है विशेष सशस्त्र बल के अंतर्गत। इसी तरह से यहाँ विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो पदों की संख्या है ओपन अनरिजर्व के हैं 504, ओबीसी के 504, एससी के 298, एसटी के 374, ईडब्ल्यूएस के 186, टोटल हैं 1866। एक्स सर्विसमैन के अनरिजर्व के 120, ओबीसी के 120, एससी के 71, एसटी के 89, ईडब्ल्यूएस के 44, टोटल 444। कॉन्स्ट यानी यहाँ एचजी के लिए 15%, अनरिजर्व 180, ओबीसी 180, एससी 107, एसटी 133, ईडब्ल्यूएस 67, टोटल पर 667। फीमेल 33% के अकॉर्डिंग यहाँ पर अनरिजर्व 396, ओबीसी 396, एससी 235, एसटी 293 और ईडब्ल्यूएस 147, टोटल पद हैं 1467। तो यहाँ ओवरऑल इस तरह से जो विशेष सशस्त्र बलों को छोड़कर जो सिपाही भर्ती किए जाएंगे 4444 होंगे। इसके अतिरिक्त जो सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी सिपाही रेडियो ऑपरेटर के जो पद हैं अनरिजर्व के 49 हैं, ओबीसी के 49, एससी के 29, एसटी के 37, ईडब्ल्यूएस के 18, टोटल पद हैं 182। जबकि एक्स सर्विसमैन के 9, अनरिजर्व, ओबीसी के 9, एससी के 5, एसटी के 6, ईडब्ल्यूएस के 3, टोटल 32 पद हैं। यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो पद रखे गए हैं अनरिजर्व के 29 हैं, ओबीसी के 29, एससी के 17, एसटी के 21 और ईडब्ल्यूएस के 11, टोटल पद हैं 107। इस तरह से 321 जो पद हैं रेडियो ऑपरेटर कांस्टेबल के पदों के लिए भरे जाएंगे। तकनीकी पदों के साथ में आरक्षक जीडी के पदों के लिए आवेदन देने की पात्रता होगी। जैसे शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी जीडी के पदों के साथ साथ रेडियो ऑपरेटर संवर्ग के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ सामान्य जो कंडीशंस हैं, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी इन कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन के इच्छुक हैं उनके पास 10 जुलाई 2023 तक आयु एवं उसमें छूट संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। शिक्षा से संबंधित सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। होमगार्ड भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जो भी सर्टिफिकेट होते हैं उनके पास मौजूद होने चाहिए। वेतनमान जो होगा आरक्षक संवर्ग के लिए 19,500 से 62,000 रुपये हर महीने वेतनमान दिया जाएगा। इन पदों के अंतर्गत जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदन फॉर्म में अपने मनपसंद के जिलों की आप सूची अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। जिन सूचियों को आप प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उन्हीं जिलों में आपकी वरीयता के अकॉर्डिंग स्थापना या फिर नियुक्ति दी जाएगी। सिपाही के पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं हैं अनारक्षित, यहाँ SC ST अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, और यहाँ जो आरक्षक जीडी है कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। माफ़ कीजिए, आरक्षक जीडी के लिए जो आवेदक है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि अनुसूचित जनजाति ST के उम्मीदवारों के लिए आवेदक कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर सिपाही के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय से ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अतिरिक्त कंप्यूटर हार्डवेयर में
टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में 2 साल का पाठ्यक्रम या सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रेडियो आरक्षक के पदों के लिए क्वालिफिकेशन की कंडीशन सेम होगी, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सिपाही के पदों के लिए जो निर्धारित आयु सीमा है, सामान्य 10 जुलाई 2023 के आधार पर गणना की जाएगी। मध्य प्रदेश के पुरुष अनरिजर्व्ड के लिए 33+3 कोविड के कारण 36 वर्ष तक आयु सीमा होगी, जबकि पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 36 वर्ष रखी गई है। पुरुष महिला अन्य प्रदेशों के कैंडिडेटों के लिए भी 36 वर्ष रखी गई है। महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 38+3 41 साल तक आवेदन कर पाएंगे, जबकि पुरुष SC ST अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेटों के लिए 41 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। पुरुष कैंडिडेट सभी श्रेणी के शासकीय, निगम, मंडलीय, स्वशासित संस्था के कर्मचारियों के लिए तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों के लिए 41 साल होगी। पुरुष अनारक्षित और आरक्षित श्रेणी के अंतर जातीय विवाह वालों के लिए 41 वर्ष रखी गई है। महिला जिन्होंने अंतर जातीय विवाह किया है उनके लिए 46 साल रखी गई है। पुरुष अनारक्षित विक्रम पुरस्कार विजेताओं के लिए 41 साल होगी, जबकि समस्त श्रेणी के विक्रम पुरस्कार विजेताओं के लिए 46 साल होगी। इसी तरह पुरुष आरक्षित श्रेणी के जो विक्रम पुरस्कार विजेता हैं उनके लिए 46 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। ऐसे कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और उन्होंने विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया है, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। सिपाही के पदों के लिए जो परीक्षा की योजना है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा, हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण की तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों के लिए अधिकतम 100 अंकों की होगी, जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगी। प्रथम चरण की परीक्षा में जो कि लिखित परीक्षा होगी, हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न 2 घंटे की अवधि में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ अधिकतम 100 अंक निर्धारित होंगे। हर उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं या उत्तर गलत हैं उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के सभी प्रश्न होंगे। 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान पर आधारित होंगे। 30 अंक जो होंगे बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि पर, और 30 अंक विज्ञान और सरल अंकगणित पर आधारित होंगे। इसी तरह से जो प्रथम चरण की तकनीकी सिपाही के पदों के लिए अधिकतम 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। 2 घंटे का समय होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी यहाँ पर 100, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे चरण की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी, जबकि आरक्षक GD के पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो प्राप्तांक होंगे उनको अंतिम मेरिट लिस्ट बनाने में प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। जबकि आरक्षक, ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर के पदों के लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी। प्रथम चरण के अंकों के साथ उनको नहीं जोड़ा जाएगा। कांस्टेबल GD पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिकतम या न्यूनतम 30% अंक यानी 100 में से 30 अंक लाने होंगे, तभी उनको अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। जबकि आरक्षक यानी कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के पदों के लिए अभ्यर्थी को 800 मीटर दौड़ में केवल 20% अंक लाने होंगे, यानी 40 में से 8 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए शारीरिक मापदंड परीक्षा होगी कुछ इस तरह से है। अनारक्षित और अन्य पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊनी
पुरुषों के लिए ऊंचाई 157 सेंटीमीटर, सीना 79 और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। मराठा अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और सीना 79 और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि कांस्टेबल विशेष सशस्त्र बल संवर्ग को छोड़कर, आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग अनारक्षित SC ST अनरिजर्व के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, जबकि सीना 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ होना चाहिए। महिलाओं के लिए फुलाव की कंडीशन, सीने में फुलाव की कंडीशन लागू नहीं होगी। आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग के ST कैंडिडेट्स के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना 76 से 81 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। सीने की कंडीशन यहाँ पर भी महिलाओं के लिए लागू नहीं होगी। स्वास्थ्य मापदंडों का परीक्षण जिला चिकित्सा बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा, जैसे कद की माप, सीने का फुलाव, दृष्टि संबंधी सभी क्राइटेरिया, नी और फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। सिपाही के पदों के लिए जो अंतिम चयन होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद समस्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को चयन के लिए योग्य माना जाएगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल एक्सपीरियंस से संबंधित अधूरे पाए जाते हैं या पूरे नहीं होते तो उनको परीक्षा से या सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, भले ही उन्होंने प्रथम और द्वितीय चरण की परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की हो। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य समस्त डिटेल जानकारी के लिए आपको एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले डिटेल में विज्ञापन को जरूर पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा esb.mp.gov.in की वेबसाइट पर, और यहाँ आपको कुछ इस तरह का एक लेटेस्ट अपडेट वाला पेज दिखाई देगा। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट पर। यहाँ जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए दी गई है। आवेदन फॉर्म भरने से पहले सही आवेदक को प्रोफाइल पंजीकरण कराना जरूर चाहिए और अपना KYC प्रक्रिया जरूर करा लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में 19 अप्रैल 2024 तक आए या भरे जाने वाले आवेदन पत्रों में आवेदक को केवल एक प्रथम परीक्षा का आवेदन पत्र भरने के समय ही एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देनी होगी। उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मंडल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क में पूरी तरह छूट होगी या परीक्षा शुल्क जमा नहीं करनी पड़ेगी। आवेदन करते समय MP ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क आपको केवल देना होगा। तो यहाँ पर आपके लिए दिया गया है पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग के द्वारा अंतिम तिथि यहाँ दी गई है 10 जुलाई, और यहाँ जो ग्रीन टिक दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है, और रेड जो PDF फॉर्मेट है इस पर आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अभी हम ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत PCRT 2023 के लिए आवेदन, यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना है। यहाँ चेक बॉक्स दिया गया है घोषणा वाले, इस पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आप देखेंगे मुख्यालय पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालक की सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा 2023। तो यहाँ आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक देना होगा, जन्म तिथि दे देनी है, और उसके बाद जो एक कैप्चा दिया गया है उसका टोटल यहाँ पर आपको दे देना है और सत्यापित करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपके पास में सामान्य पंजीकरण क्रमांक पहले से मौजूद है या रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से मौजूद है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है तो यहाँ आप देखेंगे यदि आपने प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया
तो प्रोफाइल पंजीयन वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ प्रोफाइल पंजीयन, क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? अगर है तो वहाँ पर क्लिक करना है, उसका नंबर यहाँ दे देना है, यहाँ पर नंबर प्रोवाइड करा देना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोफाइल पंजीकरण नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नहीं पर क्लिक करेंगे, नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ क्या आपके पास पहले पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया नहीं, प्रोफाइल पंजीयन। तो यहाँ आपको अपना पंजीकरण कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देनी होगी, और जो कैप्चा दिया गया है उसका आंसर यहाँ पर टाइप कर देना है, और ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना है। इससे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन कर देना है। उसके बाद आपका जो पंजीकरण है वो उसको आपको कंप्लीट करना होगा, मांगी गई डिटेल को पूरी डिटेल में भर देना है। तो इस तरह से आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, और फीस को सबमिट करके फाइनली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो आशा करते हैं पुलिस कांस्टेबल के इन पदों से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए अभी एक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।